अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 31 दिसंबर को ये सिर्फ एक इवेंट है न्यू मून की शक्ल में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कैंसेरियंस क्योंकि उनका ये रूलिंग प्लैनेट है। एंड जब ये नया तलू होता है तो कैंसेरियंस के अंदर नए इमोशनल डेवलपमेंट्स आती हैं विद न्यू मैच्योरिटी, विद न्यू कॉन्सेंट्रेशन एंड विद न्यू विजन। आपके लिए जो न्यू मून है ये 7th एंगल पर होगा एंड दिस इज आइडियल फॉर योर रिलेशनशिप, सोलमेटनेस, रोमांटिक इमोशंस, फैमिली वेलफेयर या फिर अटैचमेंट विद द ब्लड रिलेशन। दिस इज एक्सपेक्टेड इन लास्ट डे ऑफ 2024 एंड देन फिर ये 3 दिन चलेगा और तीसरे दिन फिर वीनस 3 जनवरी को वीनस आपके लिए 9th एंगल पर आ जाएगा। 2025 का आगाज ही आपके लिए काफ़ी इमोशनल होने वाला है। Full moon, new moon plus Venus, this is another emotional side, the romance, feelings, commitments, peace of mind, pleasures and even आपकी दिलचस्पी ये अब बढ़ेगी। 9th angle is a powerful angle for the students। जब Venus 9th एंगल पर होता है तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स अपना फुल फोकस यूज करके अपनी तालीमी सरगर्मियाँ मेरिट्स पर परफॉर्म करते हैं। दूसरा फ़ायदा, जिन लोगों को किसी दूसरे से कोई काम होगा, किसी हायर अथॉरिटी से, किसी सीनियर से, किसी एज में सीनियर से, उनके काम वीनस की सपोर्ट की वजह से ज़्यादा आसानी से निकलेंगे। आप हर दिल अजीज होते जाएंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस। वीनस इज आल्सो सपोर्टिव फॉर योर स्पिरिचुअल पीस। आपके अंदर वो रिग्रेट्स, जो आप कोई गलत काम कर चुके हैं, कोई गलत आदत अपना चुके हैं, कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, कोई गलत कमिटमेंट कर चुके हैं एंड उसकी वजह से जो रिग्रेट्स होते हैं वो रिजॉल्व होंगे। या तो कोई वे आउट निकलेगा या आपके पास प्लेजर लेवल इतना होगा कि आप उन रिग्रेट्स को दबा जाएंगे। Venus is also representative of your 4th angle, that is the angle of your comfort, that is the angle of buying, that is the angle of investment। So Venus की वजह से 3rd जनवरी के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट्स, न्यू डील्स, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट, सोर्स ऑफ इनकम एग्रीमेंट्स, डील्स का फिनिश लाइन पर जाना, इजी होना, आपकी तवक्कुआ से बढ़कर प्रॉफिट होना, दिस इज ऑल एक्सपेक्टेड। सो वीनस इज सो पॉजिटिव आफ्टर 3rd ऑफ जनवरी। फिर आपके लिए सूरज 7th एंगल पर है। दिस इज अनदर पॉजिटिव प्लैनेट। सूरज का 7th एंगल पर होना आपके डिसीजंस को पॉजिटिव करेगा। सूरज का 2nd एंगल पर होना आपके लिए डोमिनेटिंग स्किल्स क्रिएट करेगा। आप अपने रिलेटिव्स के लिए स्मूथ पाथ क्रिएट कर सकेंगे, उनको राहें दिखा सकेंगे। जो आपसे लेस लकी हैं उनको भी आप अपनी कामयाबियों से उनकी कामयाबियों की बुनियाद रख सकेंगे। सूरज 7th एंगल पर बेस लाइन भी क्रिएट करता है, मतलब इस एंगल पर सूरज से जो आप लीडरशिप क्वालिटी हासिल करेंगे, जो डिसीजंस आप लेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, वो बेसफुल होंगे, वो जल्दी ही डिस्पर्स नहीं होंगे, वो फैलते जाएंगे। कामयाबी दर कामयाबी उठती जाएगी, एक कामयाबी दूसरी कामयाबी को जन्म देगी। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। नया चांद हमेशा ही नई फोर्स ऑफ लाइफ प्रोड्यूस करता है, नई जज्बाती कैफियत। एंड आपके लिए तो मून आपके 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव जब 6th एंगल पर आए तो जो एस्ट्रोलॉजिकल कवानीन हैं उसके मुताबिक आप ज़्यादा स्पिरिचुअल बिलीव्स की तरफ जाएंगे। आप हकीकत पसंदाना सोच इख्तियार करेंगे। आप अपने ऊपर छाए हुए कोहर को, बुरी आदतें हों, ज़्यादा सोचें हों, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर हो, कोई ग्लूमीनेस हो, किसी तरह की कोई गम या उदासी हो तो उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये जज्बात आपको 31 दिसंबर, 1 जनवरी एंड 2 जनवरी तक मुयस्सर रहेंगे क्योंकि नया चांद अपना इम्पैक्ट 3 दिन के लिए डालता है। 3rd ऑफ जनवरी को एक नया सोर्स ऑफ इमोशंस आपको मिलेगा, दैट इज़ रिलेटेड टू वीनस। एंड वीनस आपके 8th एंगल पर आ जाएगा, पाइसियन एंगल पर। बाई रूल्स ये 7th एंगल से निकल कर 8th एंगल पर गया है, एज यू नो, आगे फॉरवर्ड हुआ। अगर 7th एंगल पर आप रोमांटिक थे, अगर 7th एंगल पर आप बहुत ज़्यादा
पैशनेटिंग थे, अगर 7th एंगल पर आप कैरियर अचीवमेंट्स के साथ थे, अगर 7th एंगल पर आप पार्टनरशिप अचीवमेंट्स के साथ थे, अगर 7th एंगल पर आप पॉजिटिव थे, तो वही मोमेंटम ऑफ इमोशंस 8th एंगल पर भी जारी रहेगा फॉर नेक्स्ट 25 डेज। और इसका उलट भी, अगर आप, जब वीनस आपके 7th एंगल पर है, अभी भी चल रहा है, इसने 3 जनवरी को जाकर 8th एंगल पर जाना है, अगर आप इन दिनों अपनी लव लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, इन दिनों आप किसी तरह के पार्टनरशिप या किसी तरह के बिजनेस इन्हेंसमेंट प्लान में कोई काम नहीं कर रहे, अगर इन दिनों आपका दिल उदास है या जहन में कोई पछतावे आपको घेरे हुए हैं, तो फिर जब 3rd जनवरी को वीनस 8th एंगल पर जाएगा तो ये इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगा। तो इसके 2 बिहेवियर्स हैं, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी सस्टेन करेगी, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिविटी सस्टेन करेगी। इस बात सिंपल सा रूल। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च से लेकर चांद एक पावरफुल ऑब्जेक्ट है जो ह्यूमन नेचर के अंदर इमोशंस को नए ट्रेंड्स देता है एंड नए स्टेटस यानी कि बूस्टर्स देकर नए लेवल्स पर लेकर जाता है। नए चांद का 5th एंगल पर होना 3 दिन तक के लिए आपको स्पेशल इमोशंस देगा फॉर योर बिजनेस, फॉर न्यू गोल्स, फॉर न्यू टारगेट्स। 2025 के आगाज़ पर भी आप जज्बाती तौर पर अपने नए मिशंस के लिए कोशिशें करना शुरू कर देंगे। वर्गोस के लिए चांद 11th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। जब भी कभी नया चांद अच्छे एंगल पर जाए, लाइक 5th एंगल, सो इस असना में वर्गोस की लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। वो छोटी चीज़ों को खातर में लाए बगैर बड़े मिशंस का रिस्क लेते हैं। उनके अंदर स्पिरिचुअल टेंडेंसी भी इंक्रीज कर जाती है एंड ये नया चांद आपको इसी तरह के कुछ जज्बाती मामलात में इन्हेंस करेगा, जिससे आप अपने अंदर कैरियर, रिलेशनशिप्स, फिजिकल हेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए न्यू एंड अफेक्टिव टाइप के प्लान्स करेंगे। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वीनस 7th एंगल पर आइडियल टाइम बिहेवियर क्रिएट करता है फॉर द रिलेशनशिप्स, फॉर द बिजनेस पार्टनरशिप्स, इजहार मोहब्बत के लिए, मैरिटफुल रिलेशनशिप डिसीजंस के लिए, डिले ऑफ मैरिज के ख़ात्मे के लिए। ऐसी बहन बेटियां जो या तो उनके पास रिश्ता मुयस्सर नहीं है या वो फैसला नहीं कर पा रही, उनके लिए ये सीज़न बेहतरीन होगा आफ्टर 3rd ऑफ जनवरी फॉर 25 डेज। वीनस क्योंकि आपके लिए आला तालीम का रिप्रेजेंटेटिव भी है, वीनस आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम का रिप्रेजेंटेटिव भी है। ये 9th एंगल को भी फेवर देता है, ये 2nd एंगल को भी फेवर देता है। इन 3 फ़ायदों से आपके 7th एंगल पर वीनस के 3rd जनवरी को अपीयर होने से रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आएंगी, पीस ऑफ माइंड आएगा, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, इजहार मोहब्बत के लिए सही टाइम है, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो सकेंगे, बिजनेस पार्टनरशिप डिसीजन हो जाएंगे। ये एक तरह के फ़ायदे। दूसरी तरफ के फ़ायदे, आपका पब्लिक इमेज अच्छा होगा, आप आला तालीम की कोशिशों में तेज़ी देखेंगे, आपके कनेक्शन सीनियर्स के साथ अच्छे बनेंगे, आप अपने अंदर इत्मीनान, कॉन्फिडेंस वाला इत्मीनान वो भी देखेंगे। फिर तीसरी तरफ का फ़ायदा ये है कि ये आपके सोर्स ऑफ इनकम को स्टेबल करेगा। सोर्स ऑफ इनकम पर मंडलाते हुए ख़तरात जो 2024 में आपने फेस किए, वो 2025 के पहले ही हफ्ते रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे।